हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स। ये ना बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी। इवन व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट मैं भी बहुत सर्च करती थी ये सारे सिम्टम्स। ऐसा नहीं है कि मुझे बेबी बॉय चाहिए था या बेबी गर्ल, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक माँ को क्यूरियोसिटी होती है कि अ, क्या होगा। तो आज मैं उन्हीं टॉपिक के बारे में बात करूंगी एंड आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो फॉर फन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कहते हैं अगर नौजिया होता है तो बेबी गर्ल होता है, बट मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मुझे याद है मुझे 5 मंथ तक मुझे बहुत नौजिया होता था। मतलब मेरा एक रूटीन था कि मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मुझे वॉमिटिंग होता था, मुझे बहुत नौजिया होता था। इवन 5th मंथ तक मुझे नौजिया होता था। तो नौजिया वाला मेरे केस में गलत साबित हुआ। दूसरा पॉइंट है हार्ट बीट। कहते हैं कि अगर आपका हार्ट बीट रेट 140 के नीचे है तो आपको बेबी बॉय होगा, अगर 140 के ऊपर है तो आपको बेबी गर्ल होगा। तो ये मैंने स्कैन कराया था 6 वीक में और उस टाइम पे मेरा बेबी का हार्ट बीट रेट 159 था और पूरे थ्रू आउट प्रेगनेंसी 155 टू 159 ही रहा। तो ये भी पॉइंट मेरे केस में गलत साबित हुआ। थर्ड पॉइंट है ग्लोइंग। अगर आपको बेबी गर्ल होता है तो आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, बेटी मीन्स ब्यूटी। और अगर बेबी बॉय होता है तो आपकी स्किन थोड़ी डल हो जाती है। तो मेरे केस में इट्स ट्रू, मेरा स्किन बहुत टैन हो गया था, इवन नेक के अराउंड बहुत डार्क हो गया था और मेरा स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गया था। मतलब मैं कोई भी देखता था तो बोलता था कि बहुत ज़्यादा स्किन डल हो गया है करके। ठीक है, तो मेरे केस में ये वाला पॉइंट सही निकला है। नेक्स्ट है सॉल्टी क्रेविंग। कहते हैं कि अगर आपको सॉल्टी क्रेविंग होती है तो आपको बेबी बॉय होता है, और अगर आपको स्वीट की क्रेविंग होती है तो बेबी गर्ल होती है। बट मुझे क्रेविंग होती थी मतलब फ्रूट्स की। मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी में मतलब मुझे फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी। मुझे लगता था कि मैं ये फ्रूट्स खाऊँ, मैं वो फ्रूट्स खाऊँ। मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं प्रेगनेंसी में ऐसे ऐसे फ्रूट्स खाए जो मैंने कभी नहीं खाया था पहले, लाइक एवोकाडो एंड ब्लूबेरीज, ड्रैगन फ्रूट। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे थे जो मैंने पहले कभी नहीं खाया था, बट मुझे प्रेगनेंसी में मैंने खाया क्योंकि मुझे बहुत ही क्रेविंग होती थी फ्रूट्स की। बहुत ज़्यादा मैं फ्रूट्स खाती थी। तो मेरे केस में तो आई डोंट नो, लाइक मुझे ना स्वीट ज़्यादा पसंद था ना मुझे सॉल्टी फूड ज़्यादा पसंद था, तो आई डोंट नो। कहते हैं अगर आपका टमी हाई कैरी हो तो आपको बेबी गर्ल होगा, अगर लो कैरी करते हो तो बेबी बॉय होगा। आई डोंट नो मेरा बेबी बम कैसा था, मैं फोटोज लगा दूंगी, आप चेक करके बता देना। और एक चीज़ दादी नानी कहती थी कि अगर आपका बॉडी जैसा है वैसे ही हो प्रेगनेंसी में, बस आपका टमी निकला है, बेबी बम निकला है तो बेबी बॉय होगा। और अगर आपका बॉडी थोड़ा वेट गेन ज़्यादा हो गया है तो बेबी गर्ल होगा। तो मेरे केस में मेरा बॉडी बिल्कुल परफेक्ट था, बस बेबी बम्प निकला हुआ था। तो ये भी पॉइंट मेरे केस में सही निकला। तो कहते हैं कि प्लेसेंटा में हो तो बेबी बॉय होता है और एंट्रेरियल में हो तो बेबी गर्ल होता है। तो मेरे केस में मेरा बेबी हमेशा प्लेसेंटा पोजीशन में था। तो ये वाला भी पॉइंट मेरे केस में सही साबित हुआ। कहते हैं कहते हैं कि अगर बेली बटन आपका जो होता है वो अगर अंदर की ओर होता है तो बेबी गर्ल होती है, और अगर बाहर की ओर होता है तो बेबी बॉय होता है। तो मेरे केस में मेरा बेली बटन पूरे प्रेगनेंसी में अंदर ही था, बाहर नहीं था। तो ये वाला भी पॉइंट मेरे केस में गलत हुआ। कहते हैं कि लीनिया नाइग्रा का लाइन अगर आपके टमी पे स्ट्रेट हो तो बेबी बॉय होता है, अगर कर्व थोड़ा कर्व हो तो बेबी गर्ल होती है। तो मेरे केस में लीनिया नाइग्रा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था, तो ये भी मेरे केस में बिल्कुल सही साबित हुआ है।
कहते हैं चाइनीज़ कैलेंडर पे भी पता चल जाता है कि आपको बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जितने भी साइट है, वेबसाइट है चाइनीज़ कैलेंडर के, मैंने सब में चेक किया था अपना डिटेल डाल के कि मुझे बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगा, एंड यू वोंट बिलीव मी, सब में बेबी गर्ल ही आया था, सब में। ऐसा कोई भी वेबसाइट नहीं था जिसमें बेबी बॉय था, सब में बेबी गर्ल थी। तो आई वाज श्योर कि मुझे बेबी गर्ल होगा, क्योंकि मेरे सारे सिम्पटम्स बेबी गर्ल वाले ही थे। कहते हैं कि अगर आपको लेफ्ट सोने का मन करे तो समझ लो कि बेबी बॉय होगा, और राइट सोने का मन करे तो बेबी गर्ल होगी। तो मुझे पूरे प्रेगनेंसी में, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर तक मुझे हमेशा लेफ्ट ही सोने का मन करता था। मैं राइट पे नहीं सोती थी, हमेशा लेफ्ट ही सोती थी। तो ये भी पॉइंट मेरे केस में सही साबित हुआ है। कहते हैं कि अगर ड्यू डेट से ज़्यादा टाइम ले ले बच्चा, तो आपको बेबी गर्ल होती है, और ड्यू डेट से पहले हो जाए तो बेबी बॉय होता है। तो ये वाला केस तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि क्या हुआ था। तो तो ये मेरे केस में मेरा बेबी ड्यू डेट से पहले हुआ, तो ये वाला भी पॉइंट मेरे लिए बिल्कुल सही साबित हुआ। तब जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं भी ऐसे वीडियोस बहुत देखा करती थी कि मुझे बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी। तो मम्माज, आई नो ये बहुत ही अच्छा फेज है, आप इंजॉय करो इस फेज को। इससे लेना देना कुछ भी नहीं होता है कि बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी। आज के ज़माने में बेबी होना ही बहुत ही भाग्य की बात है। तो बेबी बॉय बेबी गर्ल डज़न्ट मैटर, बस आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाएँ, हेल्दी खाएँ, खुश रहें, बस यही मैटर करता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।